हेलो एवरीवन, ये व्लॉग है जब हम लोग गए थे ना जूडियो। इसका पार्ट 2। क्योंकि वो एक व्लॉग में ना सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती थी, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने दूसरा व्लॉग ये डाला है। इसका पार्ट 2 है कि उस दिन मैंने और क्या क्या चीज़ खरीदी थी, कहाँ कहाँ पे गई थी। तो हम लोगों ने जूडियो से सामान ले लिया और उसके जस्ट बगल में था लेंस कार्ट। तो वहाँ पे हम लोग चले गए और वहाँ जाते ही सबसे पहले एंट्री कराया, फ़ोन नंबर और एज वगैरह पूछ रहे थे। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उनको बता दी और उन्होंने ऐसा बोला बच्चों को भी दिखाना था, तो उन्होंने बोला कि 18 से जो बच्चे नीचे हैं उनका यहाँ पे जांच नहीं हो सकता, आपको बाहर जांच करवानी पड़ेगी। और यहाँ पे सारे के सारे कलेक्शन थे जो एक पर एक था, सब के सब अच्छा लग रहा था। तो मैं सीधे नाम वाम लिखा करके यहाँ पे आ गई। इन लोगों ने जांच करने के लिए ऐसे बैठाया था, पता नहीं इसमें कुछ पता तो नहीं चल रहा था, धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मतलब नंबर वगैरह शो नहीं कर रहे थे, मुझे लग रहा था ऐसे जैसे आँख का एक्सरा करते हैं ना, कुछ उस टाइप से ये लोग कर रहे थे। बस यहाँ पे सिर्फ मुझे धुंधला दिख रहा था, बाकी कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेटर वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही थी। तो यहाँ से जैसे ही हमने दिखा दिया तो उन लोगों ने बोला कि आपको आगे जाना है दूसरे स्टॉप पे। फिर सेम प्रोसेस के साथ वैसे ही पतिदेव का आँख दिखाना था, तो उनको भी वैसे ही दिखा जैसे मुझे दिखा। मैंने उनसे पूछा था कि आपको कुछ दिखा क्या, उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल धुंधला दिख रहा था, बाकी कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पहले आँख को दिखवाया और सेम प्रोसेस के साथ उन्होंने बोला कि आपको भी आगे जाना है, आगे आपको बताया जाएगा। तब तक हम लोग आगे आए तो यहाँ पे हमारा नंबर आ गया था, तो मैं आ गई थी और इन्होंने क्या किया कि पहले लेटर को ना ऐसे बिग किया, फिर जूम करके जूम आउट करते गए, छोटा करते गए कि हम पढ़ पा रहे हैं नहीं। उनसे पूछा गया कि आप जो भी लेटर है वो पढ़ पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, वो सारी चीज़ें हमसे पूछी गई। तो मैं तो जो भी लेटर था वो लेटर पढ़ने में मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मुझे ज़्यादा परेशानी होती है जब मैं लैपटॉप वगैरह ज़्यादा यूज करती हूँ, मोबाइल यूज करती हूँ, तो मेरे ना आइज़ से पानी आने लगता है और इचिंग होने लगती है, दर्द होने लगता है और माइग्रेन का प्रॉब्लम तो मुझे है ही पहले से। हमने यहाँ पे दिखाया तो नंबर वगैरह तो मेरा नहीं आया। उन्होंने बोला कि आपका कोई भी नंबर नहीं है, बट आपको ना इचिंग की प्रॉब्लम है या फिर आपको सर दर्द है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको वो अलग डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, वो बेटर आपको सलाह देंगे। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर यानी स्क्रीन ज़्यादा यूज करते हो तो आपके लिए बेटर होगा, ब्लू ग्लासेस आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए थे, उसको पढ़ने के लिए दिया कि आप इसको पढ़ पा रहे हो नहीं। तो मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, मैं लेटर पढ़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, मैं पढ़ लेती हूँ अच्छे से। तो उन्होंने बोला कि आपका कोई भी नंबर नहीं आया, बट आप माइग्रेन के लिए जो भी है आप डॉक्टर से सलाह ले लें, और जब आप स्क्रीन यूज करते हो उसके लिए आपको ब्लू ग्लासेस वाली लेंस वाली आपको चश्मे लेने की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने नंबर वगैरह लिखवाया था ना स्टार्टिंग में, तो क्या हुआ कि नंबर से ना हमारे मोबाइल पे मैसेज आता है एंड उससे उनको पता चलता है कि क्या कैसे, वो सारी चीज़ें जो भी प्रोसेस था उन्होंने किया। फिर उसके बाद मैं तो दिखवा ली, फिर उसके बाद आया पतिदेव का नंबर, तो उन्होंने भी दिखवाया अपना। फिर सेम प्रोसेस के साथ जैसे मेरा क्या ना नंबर चेक करके पढ़वा रहे थे, देख रहे थे, उनसे पूछा कि कितने नंबर है, जूम आउट जूम इन करके सारी चीज़ें सेम इनसे भी पूछा और इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इनको भी बोला कि आपको भी कोई नंबर वगैरह नहीं आया है, बट आप कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं तो ब्लू ग्लासेस आप ले सकते हैं। तो ये था, यहाँ पे हम लोग लेंस कार्ट में आए, हमारा फ्री में आइस चेकअप हो गया दोनों का। फिर उन्होंने बोला कि आपको जो भी फ्रेम चाहिए आप फ्रेम चूज करो एंड उसके बाद आप कहोगे ना तो बना देंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे, बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक एक करके पहन के देख रही थी, जो भी पसंद आ रहा था। तो ये सारे मैंने 8-10 पहन के देखे। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे फेस पे कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये था आज का ब्लॉग।